सरपंच और जनप्रतिनिधि और सभी लोग समर्थन देने के लिए रात भर रुके रहे। मैं उसकी साक्षी हूँ। मैं 4 बजे घर आई थी, साहब मीटिंगें लेते लेते आ रहे थे, इतनी देर हुई, लेकिन गांव के लोग, लोहाउट के लोग, इसके फड़ौदी के लोग पूरा इवन की शेरगढ़ से थे, शेरगढ़ के सरपंच यहाँ आए हुए, वो भी उस दिन वहाँ पे इस रामनारायण जी ने जब जाट समाज की एक सभा करी, उसमें सभी आए। तो मैं यहाँ बता रहे आस के दूर दराज से आए सभी लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि ये जो एक वातावरण में हल्का फुल्का एक गलत मैसेज आ रहा है, आप भी मिलो, सबको यही कहो, हम तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे माननीय जल शक्ति मंत्री जी को समर्थन देंगे, बीजेपी को समर्थन देंगे। आप ये कहीं भी मत कहो, एक ही सुनो, आप ये कहीं भी मत कहो कि दोनों राजपूत है, किसी को दो। राजपूत की बात नहीं है, बात है राष्ट्रीय नेतृत्व की। आपका वोट मोदी जी को जा रहा है और मोदी जी का वोट है दुनिया के अंदर डंका बजा रहा। आपका वोट एक वोट कम नहीं है। आप अपने वोट की कीमत समझो, वैल्यू समझो कि किसको देना। क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज केंद्र में छाई हुई है, पूरी दुनिया में छाई हुई है। अब काम तो साफ बताएंगे, एक जल के लिए एक वातावरण थोड़ा सा गंदा किया, क्या काम किया? अब पूर्व वक्ताओं ने सबने बता दिया, काम होता है राजस्थान सरकार का और काम राजस्थान सरकार ने नहीं किया। इन्होंने तो भरपूर अपना धन का कोटा दे दिया। इन्होंने 3 साल पहले पूरा धन का कोटा दे दिया राजस्थान सरकार को, लेकिन सरकार ने काम जानबूझ के नहीं किया। आप और हम और जोधपुर की जनता के साथ अन्याय किया है तो कांग्रेस सरकार ने किया है। उस दो उचियाड़ा पूछते ना, उचियाड़ा जी गजू बना थे कहीं करियो, गजू बना थे कहीं करियो। अरे सरकार तो थारी थे, मैं पूछ रही हूँ, दूसरे थे लोग माने पूछो थे कहीं करियो। थारी सरकारी, कांग्रेस सरकारी, और कांग्रेस सरकार में आप कहीं दिखे ही नहीं। क्या कहीं करण सिंह उचियाड़ा जनता की पैरवी करते हुए कहीं दिखे आपको? क्या बताओ तो सही। तो अब वो अगर कह रहे हैं कि मुझे वोट दियो, गजू बनाने क्या कहा, आपको ना पूछने वाले, आपकी सरकार थी, आपने काम नहीं किया, निकम्मे तो पहले आप हुए ना, वही या नहीं? साफ सीधी बात है। वातावरण में बेवजह ये जो गलत भ्रम है, उसको आप सब समझदार लोग हो, आप तुरंत काटो। हमने तुमको विधानसभा में निपटा दिया और इस भ्रम में मत रखो, हम लोकसभा में कांग्रेस को निपटा देंगे। ये एक बात हो। दूसरी, जैसे भाई राम प्रकाश ने कहा है, अड्डा बैठे हो काफी लोग, आप सब लोगों ने ध्यान है अपने को आरक्षण किसने दिया 99 के अंदर, 1999 में युवा शक्ति आप अटल बिहारी वाजपेयी ने आरक्षण दिया था पहले, जिसके लिए अभी तक ये विश्व समाज ढूंढ रहा है, साहब से निवेदन कर रहा है आरक्षण दो हमको केंद्र में। अपने राज्य सरकार में अशोक जी गए हुए थे, आरक्षण नहीं दिया अशोक जी ने पहले। जब अटल जी ने घोषणा की दिल्ली में, तब अपनी यात्रा जैसलमेर छोड़ करके अशोक जी दौड़ के जयपुर आए थे और घोषणा की मैं भी देता हूँ। पहले क्यों नहीं दिया? मैंने कहा भूलो मत, याद है तगड़ी राखो, याद है तगड़ी राखो। और गांवरा जगह चौधरी धनी बड़ीउड़ा बैठा है नहीं, कांग्रेस ने माने पूछो क्या आरक्षण कितो दौड़ मिलियो, कितो संघर्ष कियो, और वो आरक्षण कह दियो बीजेपी सरकार दियो, अटल जी दियो। दूसरी योजना तो राम प्रकाश जी हमारे खूब बताइए, अटल जी ने गांव गांव सड़कों का निर्माण कराया, और भी अंत्योदय योजना किसानों के लिए किसान नीति बहुत शुरू किया। लेकिन इस आरक्षण का अपने को ओबीसी का
आपने हमारा आरक्षण मिलते ही आपने बराबर काट में विरोध शुरू कर दिया था। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, इस समाज के मन से 100% सही बात कह रही हूँ। इनका भूलो मत, आदमी का कारनामा भूलो मत, और समय है माने हिसाब कर उनको। मैं पूछा गज्जू बना थे कहीं कियो, अरे थे पूछनिया कौन हुआ, मैं थाने पूछा थे कहीं करियो। आप पूछना हकदार है कि आपने क्या करा, आपने अपनी धन दौलत संपत्ति बनाई है, चलो वो आपका कर्म धर्म जाने, लेकिन आज जनहित के अंदर आपने क्या काम करा, कहीं भी बता दो कि ये काम मैंने करा है। इसलिए इस मन से आप सब मेरे स्वजातीय बंधुओं से, बड़ों से, छोटों से, जो गांव के अंदर चौहदरात का डंडा लिए कि हम तो जाट समाज इसको देंगे मिलकर, हम जनी बात है, हमें कोई रे भुलाओ ना, उनकी जरूरत नहीं है। ये तो अपना दायित्व की बात हुई। अब मैं इस मन से शेखर साहब से निवेदन करूंगी कि इसके बाद जब कभी अवसर मिले हमारे प्रधान का, कहीं जिला प्रमुख का, कहीं सदस्य का कोई टिकट का, तो आप प्लीज कृपया करके हमारी पूनाराम जी यार 2 मिनट बात तो सुनने दो। आप आयोजन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोल नहीं सकते। हमारा हाँ तो बात तो मैं साहब को सुना रही हूँ, हमारी पैरवी करना, हमारी पैरवी करना, और आप केंद्र में बड़े मंत्री बनोगे, आप केंद्र में वापस से बड़े मंत्री बनोगे, ये हमारा आपको आशीर्वाद है। हमारा कोई भी बंधु वहाँ पे किसी काम, हमें पता है आप बहुत मदद करते हो, बहुत मदद करते हो। आपने जोधपुर जिला तो इनका घर क्षेत्र, जोधपुर तो इनका घर का है, दूसरे लोगों का भी ये बहुत मदद करते हैं। लेकिन कहीं भी कोई नौकरी का हो, कोई ट्रांसफर का हो, कोई छल कपट आजकल बहुत ज्यादा होता है, किसी तरह की बात हो जाए तो कृपया करके मैं इस मन से आपसे इतना ही निवेदन करूं, आगे पहले भी की और आगे भी और मदद करने की कोशिश करना। आप यहाँ बता रहे सब लोगों ने इनको जो मान सम्मान दिया है, और सापा पहनाया, सापा छोटी चीज नहीं होती है, सापे में बहुत वजन होता है। सापे का भार लेना और मत पेटिए, बटन दबा करके, फोन का बटन दबा के भर देना, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अमिता जी चौधरी। भारत माता की, जी महाराज की, नरेंद्र मोदी की, गजेंद्र सिंह शेखावत। आवाज आखिरी कौन जोर बोलो सर, ये जाट समाज को, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को लगना चाहिए कि ये आवाज जाट समाज की है। गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। मैं मंच को सुशोभित करने वाले हमारे जाट के अध्यक्ष श्री पूनाराम जी चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि मंच पे पधारे। उससे पहले स्वागत की कड़ी में आशु जी मदेना, मोहन राम जी जाखड़, मालाराम जी गोरचिया, लोनाराम जी, कृष्णाराम जी चाडी, दुर्गाराम जी, दलाराम जी, दिनेश जी, आप पधार करके आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। धन्यवाद। बोलिए तेजाजी महाराज की, भारत माता की। हमारा राम राम। विराजमान आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और पूर्व जिला प्रमुख अमिता जी और सम्मानित मंच, मना बोलने मौको दियो, भाषण तो मैंने घड़ा देवना आवे को नहीं पड़े। एक बात जरूर मैं कहूँ लाभ जो कि जोधपुर में प्रत्याशी खड़ा होया है, आप उन बात ने भूल गया हो। सन 1995 में जरा अपने आरक्षण मिलियो, उन टाइम रे भाई ने करण सिंह जी, लोकेंद्र सिंह जी और कांटा जी 3 आदमी थे जिन्होंने बहुत बहिष्कार किया जाटों के आरक्षण का। और आज वो ये कह रहे हैं कि हम जोधपुर के बेटे हैं, जोधपुर के लाडले हैं, और वो है।
होंगे। आपको समय को ध्यान में रखते हुए और समय की कदर करते हुए, और मत का मतलब है बुद्धि, और आप इस जगह बैठे हो जहां अज्ञानता से ज्ञान पैदा होता है, शिक्षा दी जाती है, और ज्ञान पानी से पतला होता है, ज्ञान पानी से पतला होता है। उस ज्ञान का सदुपयोग करके और 26 तारीख को आप सभी मेरी बात से सहमत हों तो अपने दोनों हाथ खड़े करके कहो कि गजेंद्र सिंह जी को वोट देंगे। बस मैं आपसे इतनी विनती करता हूं कि समय, एक बार क्या है कि एक महात्मा जी जो है वो हरिद्वार जा रहे थे, तो हवा पश्चिम की चल रही थी और पंचकेशी उनके आंखों के ऊपर आ रही थी। महाराज 2-3 किलोमीटर गए और उन्होंने सोचा कि मैं क्यों नहीं द्वारका जाऊं, हरिद्वार भी तीर्थ स्थान है तो द्वारका भी तीर्थ स्थान है। वो अपना मुंह उधर करके इधर हो गए और उनकी पंचकेशी जो है पीछे उड़ने लग गई। तो कांग्रेस तो अब खत्म हो गई है। मैं आपको ये बता दूं, कांग्रेस नाम की चीज ही हिंदुस्तान में बहुत कम रही है और वो भी थोड़े दिनों में जाने वाली है। तो समय को नहीं भूलें और मतलब जो है उस हवा का ध्यान रखते हुए ज्यादा से ज्यादा श्रीमान गजेंद्र सिंह जी को अपना मत देकर के विजयी बनावे, यही मेरी निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे जाट समाज के संरक्षक आदरणीय अध्यक्ष जी पुनाराम जी चौधरी साहब, आपने संक्षिप्त में सारगर्भित बात बताई कि क्यों समय की आवश्यकता है कि हमें गजेंद्र सिंह जी साहब जैसे व्यक्ति को हमारे जोधपुर का प्रतिनिधि बनाकर लोकसभा में भेजना अति आवश्यक है। मैं संबोधन की कड़ी में आगे निवेदन करूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाले और मारवाड़ की राजधानी इस जोधपुर के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक किसानों का हमेशा साथ और सहयोग करने वाले हमारे आदरणीय पुनाराम जी चौधरी साहब से कि आप पधारे और इस जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से पधारे हुए सभी जाट सरदारों को संबोधित करावे। आदरणीय पुनाराम जी चौधरी साहब। अरे भाई, मैं इतना बुजुर्ग विराजमान है, सबको इकट्ठा करने का अहम भूमिका आदरणीय प्रमुख साहब करेंगे। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आदरणीय प्रमुख साहब। पूरी बात बढ़ाओ दे, राम राम साहब। देखो, मैं स्कूल में मास्टर हूं, ज्यादा लंबो बोलू नहीं, क्लास में पढ़ो जो अगर टाबरिया पाचा हम ही नहीं बोले जो मास्टर लगे बच्चा होनियो को नहीं। आप बच्चा नहीं हो पर माने सबने बोलनी शक्ति प्रदान करो। अगर आप थोड़ा जोर लगे थोड़ा करोला, मंत्री जी भी होनेला, एक ही चांस दो ही दिया करे स्कूल में, मास्टर चांस इतना ही देवे। बोलो राम राम साहब, राम राम साहब। जय बोलो तेजाजी महाराज की, जय बोलो तेजाजी महाराज की। जोधपुर लोकसभा लोकप्रिय प्रत्याशी, भारत सरकार में मंत्री, विश्व का नेता, एक हिसाब से उनको भारतीय जनता पार्टी का गो पुरुष कहे माननीय नरेंद्र जी मोदी जी टीम रा खास व्यक्ति आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, जोधपुर जाट समाज के अध्यक्ष पुनाराम जी दावा साहब, पूर्व जिला प्रमुख अमिता जी, जिनको मैं हमेशा हमारे मन में रखूं, पर आज मैं भारत भी कहूं, आयरन लेडी रे नाम हो कैरू प्रधान अनुश्री पूनिया जी, जो एक ऐसी चीज बोले कि उन्होंने समाज सब एकत्रित हुए। मंच माता विराजमान जोधपुर जिला रा बीजेपी का उपाध्यक्ष भाई राउत राम जी बिलारिया साहब, वरिष्ठ नेता राम प्रकाश जी चौधरी, सोन जी गोदारा, कौशल्या जी चौधरी, रामनारायण जी जंगू साहब, कैप्टन साहब, मोहन जी, महेंद्र जी चौधरी, मूलाराम जी, मास्टर खीमाराम जी, सरदार साहब और अपने बीच में उप प्रधान पाबड़ा शेराराम जी पाबड़ा साहब। मंच रे हम ही विराजमान, मान सब ने बोलने शक्ति प्रदान करो
बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अगर आप सहयोग नहीं रखो तो मारो माइक पिंचर हो जाए, माइक में तो मैं बोल नहीं सका। मैं आपको प्रार्थना करूं कि आप ताली तो बजाओ अपने आप वास्ते, पर गजेंद्र सिंह जी कहे भाई मैं हुन लियो, हमें थे बंद कर दो, इतनी थे तालियां बजाओ, बजाओ ताली। मंच माते वोट हमेशा हुए, गजेंद्र सिंह जी आपने भाषण में हमेशा कहे कि भाई ये वोट विकास का वोट भी और भारत में आगे लिखाना वोट है, और वोट भारत देश में विश्व में आगे जाए और 2047 में विकसित देश बने, इन वास्ते वोट है। मारो आपको वही निवेदन है, अगर आप एक छोटा विकास मत है, छोटी जात मत है, छोटी धर्म मत है, अगर आप बढ़ जावा, आप बन जावा, या आप एडा लोगों की बात मानवा जिका के सामने सब्जी कहीं बनाई के सामने खाटो बनायो, सुबह भूल जा क्या वो खावे इनका भाई खाटो तो जोर बनियो, सुबह पूछे खाटो केड़ा, कह नहीं नहीं बेकार खाटो कोई काम रोको नहीं। हमारा कहना मतलब कही है कि एक दिन तो के आप पार्टी ठीक है और दूसरे दिन के आप पार्टी ठीक है, सुबह खाएड़ो सामने भूल जा, एडो लोगों में आप विश्वास मत कर जो। और भारतीय जनता पार्टी ने वोट जी मोदी जी जोड़ में आपने बात कही कि मोदी जी ने विकसित भारत वास्ते मोदी जी ने जितावना है, मोदी जी ने 30वीं बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो 30वीं बार प्रधानमंत्री मोदी साहब जमेश बनेला कि आप गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने जितावला। इनमें अपने जाति नहीं देखनी, धर्म नहीं देखना, वर्ग नहीं देखना। मैं आप सब निवेदन करूं कि कोई भी जाट समाज का व्यक्ति कोई भी सार्वजनिक रूप में आज तक आ नहीं कहो कि मैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत में वोट नहीं देवा, लेकिन बाजार में एक हड़ा है, बाजार में एक चर्चा है कैसा हम कहते जाट वोट गजेंद्र सिंह जी ने देवी कोनी। मैं आप पूछ रही चाहूं जी का यूं कहे कौन पूछो भाई थाना कौन कहो कौन जाट मिलियो कि मैं गजेंद्र सिंह जी और मैं मोदी जी ने वोट नहीं देवा। जाट हमेशा विकसित भारत के साथ है, विकसित भारत में हमारी बात लोकसभा में कहने वाला एकमात्र व्यक्ति है वो गजेंद्र सिंह शेखावत है। और जैसे अमिता जी ने कहा कि सामने वाले विकास की बात करे, ए जान आप बाजार क्यों मेला अपने घर में शादी होनी कि सुबह मंडी सामान लेने कौन जाई, सब्जी लेने कौन जाई, जिको पहली गियोड़ो है कैसा वो 4 बार गियोड़ो है वो आएंगे आटा दाल वो भाव जाने, इन आदमी ने बाजारों में लो जिको सामान वो सस्ता लेना आई। अरे जिका लोकसभा में गियो ही कोनी, जिका कभी लोकसभा देखी कोनी, और गजेंद्र सिंह जी ने डंको मोदी जी का आशीर्वाद हो भारत ही नहीं पूरा विश्व में चले। मैं आपने एक बताऊं, लोग अभी बात करें कैसा हमारा प्रत्याशी कौन है, मैं वोट अगर नहीं दे वाला लोग यही बात करें। मैं आपको निवेदन करूं कि आप सभी आराध्य देव तेजा जी का भगत था, महाराज तेजा जी जन सही होया कि लारे सही होया बताओ, आप लोग बताओ। गाया वास्ते गाया बचाने किया और उधर लड़ाई हो इन गाय लोगों और उन सांप ने जी को वचन दियो कि अभी मैं बाचा हूं और तू मारे आटा डस लीजिए। तो तेजा जी महाराज उल्टे वहां नहीं गयो, मैंने कहो भाई गाया ने डाकू घेर लिया, गाया चोर ली जाओ और आप हमारी रक्षा करो। तेजा जी ने गुजरी ने आ नहीं गयो कि थारी जाति कही है, तू जाट है गई, तू जाट है तो मैं जाऊं नहीं तो मैं नहीं जाऊं। जब तेजा जी आ नहीं गयो तो किधर कह सका, अपन बिल्कुल नहीं कर सका। और जिका लोग आप बात फैलो और मैं आप पूछनी चाहूं कि भाई थे कि न पूछन फैसलो करो, थे कि न पूछो भाई जाट समाज वोट नहीं देवे। अटक मंत्री महोदय में निवेदन करनी चाहूं कि पूरा जोधपुर लोकसभा जी आप 8 विधानसभा क्षेत्र है, 8 में ये जाट विराजमान है। अगर आप जैसे गजेंद्र सिंह साहब हमेशा कहे कि हाथों पंजों में देखने नहीं चाहो, अगर आप सहमत हो तो दोनों हाथ मुट्ठी कर और आप ऊपर करो, सामने भरोसा दिलाओ। आप आज के बाद में बाकी बात सारी मंत्री महोदय बोलेला, आज के घरे गया बाद में
इष्ट देव तेजाजी महाराज की सोगन आपने के घरे किया बचे झिका हटे नहीं आ सके कई कारण उन्हें भी आप फोन करोला, एक दूसरे ने आप व्हाट्सएप मैसेज भेजोला, आज आप फोटो भेजोला, वीडियो भेजोला, जने थे पूरे जिलों ठेठ लोग तक आया हो खोटी हो आया आप साथ तक होना आपकी बात रहेला और जिको आप बूढ़ो उठायो कि जाट समाज गजेंद्र सिंह जी शेखावत ने जीते वाला आप बात सार्थक होला। मैं आप सबकी परमिशन हूं और मैं सब आपकी बात जी की मैं पहली हुई मंत्री महोदय ऐसे भी आपको आश्वासन भी चाहे कि हमारे लाई कोई काम पड़े आप लाई जाट समाज के वास्ते तो मंत्री महोदय खुद आप बात मैंने रोज कहा गाड़ी में कि मैं 10 साल में कोई किन्नी कभी लड़ाई करी नहीं और हमारे भाषण में भी कहेला पूरा आपने आश्वस्त कहेला। मैं मंत्री महोदय ने मंत्री महोदय जी ने पूछना आपने मैं आश्वासन देनी चाहूँ कि समाज के काम वास्ते 24 घंटा मंत्री जी उपलब्ध है। मंत्री महोदय जी आप उपलब्ध है। मंत्री जी मोदी ने हाथ जोड़ के आपको कह दिया है। और वो मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूं, मैं एक लास्ट बात है मंच में जितना नेता लोग बैठा है मैं अनुश्री जी पूनिया जी को पहली मैं आयरन लेडी कैन संबोधित करियो। ये मजबूत महिला है और दिलों पार्टी के वास्ते काम करे कोई दूसरी चीज नहीं देखे। तो मैं आप अनुश्री के साथ या मंच में तो जितना ही बैठा विराजमान है अगर आप माने आदेश दो अगर आप माने कहो कि गजेंद्र सिंह साहब ने कि जाट समाज पूरा आप रहते है और आप जाट समाज को ध्यान रख दो आप अगर परमिशन दो पहली बजाओला ताली पचा करोला हाथ ऊपर तो हमारे घर एक मोटी माला पड़ी है मंच वाले सब विराजमान है। अगर आप परमिशन दो तो पहरा दो पहली बोलन कहो आप परमिशन बोलो पहरा दो यो नहीं पहना दो मोटी माला अरे आज जीत रही माला है अरे पहना दो मंच में तो सभी जो बैठा मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप मंत्री जी ने माला पहनाओ जीत रही और जब तक माला पहना होता रहे आप ताली बजाते रहो। बोलो तेजाजी महाराज की बोलो तेजाजी महाराज की बोलो भारत माता की वंदे वंदे। जिस तरीके का उत्साह और उल्लास इस पूरे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के गांव ढाणी से पधारे सभी जाट किसान सरदारों के दिल में आज आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के लिए उमड़ रहा है और जिस तरीके से आप आशीर्वाद दे रहे हो उसे ये निश्चित है कि आगामी 26 तारीख को मतदान वाले दिवस भी आपका आशीर्वाद उत्साह और उमंग इसी तरीके से रहेगा और गजेंद्र सिंह जी की जीत पिछले बार से अधिक मार्जिन से इस बार होगी। बोलो तेजाजी महाराज की। ये जो विजय की माला किसान जाट समुदाय की तरफ से आपको प्रसिद्ध की जा रही है इस माला के साथ इस समुदाय का और इस समाज का आशीर्वाद भी आपके साथ निरंतर बना रहेगा और पिछली बार की तुलना में इस बार आप अधिक मतों से विजय प्राप्त करेंगे ऐसी हमें आशा और अपेक्षा है। अब मैं मंच पर निवेदन करूंगा हमारे मारवाड़ के मारवाड़ रतन जोधपुर विजेता और मोदी जी के 9 रत्नों में से 2 नंबर पर आने वाले और इस जोधपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व देश की संसद में और पूरे विश्व में करने वाले जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब थे। आदरणीय साहब पधारे और संबोधित रहे। बोलो तेजाजी महाराज की। भारत माता की। जाट समाज 84 खेड़ा अध्यक्ष श्रद्धेय पूनाराम जी दवा मंच पर विराजमान आज इन कार्यक्रम में आयोजित करने की मैं थी जिम्मेदारी ले और जारो मैं मारे कालजारी कोरूं धन्यवाद करूं। आज मारो हौसलो बढ़ाने वाला मारो विश्वास बढ़ाने वाला जोधपुर पूर्व जिला प्रमुख हमारे छोटा भाई विश्वविद्यालय रे जमानाओं आदरणीय पूनाराम जी मंच पर विराजमान जिनका मुझे पिछले 30 साल से भी ज्यादा समय से जब मैं छात्र संघ की राजनीति में था उस समय से बड़ी बहन के रूप में आशीर्वाद मिला
आका तो घना ही करे, आपने करे जो मने भी करे जो आवेदन तवेड़ा से रखे। आदरणीय अमिता जी मंच पर विराजमान, हमारे भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता आदरणीय रावत राम जी बिंजारिया, मेरी छोटी बहन अनु प्रधान साहिबा, मैं एक दिन प्रधान साहिबा कह दिया तो हमारे गले पड़ गएगा, आप मैंने नाराज हो जाऊंगा अगर मैंने कह दिया तो। आदरणीय श्री शेराराम जी पाबड़ा, उप प्रधान साहब दवा, मेरा छोटा भाई विश्वविद्यालय की राजनीति से जब हम लोग सब साथ काम करते थे, भाई राम प्रकाश जी चौधरी, आदरणीय श्री डूंगराम जी सियोड़, श्री रामनारायण जी जांगो, आदरणीय श्री मास्टर खियाराम जी सरपंच साहब, छोटा भाई अरविंद बर्रा, और बे आज पंच नहीं आया, कहीं है कट रह गया। थारी एबसेंट लागे, तुम्हारी एबसेंट लागे, थारी खाना पूर्ति थोड़ी हुई कोई मानो। आदरणीय श्री हरजीत चौधरी साहब, कहाँ है हरजीत? आने ओळखो गए साहब, एयरफोर्स का ब्रिगेडियर साहब, ग्रुप कैप्टन हरजीत चौधरी, हमारे पुराना मित्र है और बहुत बहुत बड़ा आदमी है समाज का। मुझे लगता है कि जिस भाषा में हुलिये में यहाँ आया है उसमें नहीं पहचान सकते। हिंदुस्तान को, अमिता जी, हिंदुस्तान ने मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में एक बहुत बड़ा काम किया। भारत दुनिया में हथियार दुनिया से इंपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा इंपोर्टर, आयात करने वाला देश था, और मोदी जी की नीति थी कि हम दूसरों पर निर्भरता छोड़ेंगे और स्वावलंबी बनेंगे, अपने हथियार खुद बनाएंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर के और हवाई जहाज तक हिंदुस्तान में बनाना मोदी जी ने जो शुरू किया, उसमें जो 5 बड़े लोग जिन्होंने इसकी भूमिका को जो है साकार किया, उनमें से एक हरजीत चौधरी है। आदरणीय सोनराम जी गोदारा, हमारे छोटा भाई मूलाराम जी, आदरणीय भागीरथ जी सारण, इन मंच पर विराजमान सरदार साहब प्रतिपाल सिंह जी, और हमारे सबरे वास्ते कि एक सामान्य परिवार, किसान परिवार की बच्ची अपने हुनर से, अपने कौशल से, अपने साहस से और अपने समझ से आज पूरी दुनिया में समाज की पहचान बनकर के समाज का सम्मान बढ़ाती हैं। ऐसी छोटी बहन कौशल्या जी आज इस सभागार में पधारे हुए सभी बुजुर्ग, युवा साथी, जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार मित्र, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी बात करूं उससे पहले मैं अभिनंदन करना चाहता हूं मेरे छोटे भाई पूनाराम जी का, कि उन्होंने आज इतनी बड़ी संख्या में पूरी लोकसभा क्षेत्र के सभी समुदाय के सरदारों को बुलाकर, जाट समाज के सब सरदारी को एक साथ एकत्रित करके मुझे भरोसा और विश्वास दिलाया। पिछले कुछ दिनों से विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार और विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता सुनियोजित रूप से एक अफवाह पूरे जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में फैलाने का काम कर रहे थे। जाट समाज जिसने पिछले दोनों चुनावों में मुझे एक तरफा आशीर्वाद दिया था, एक तरफा मतों के जो देकर के आशीर्वाद देकर के विजयी बनाया था, हमारे बीच में षड्यंत्र पूर्वक दूरियां बनाने की कोशिश की जा रही थी। मैंने अभी 2 दिन पहले आदरणीय पूनाराम जी, हम सब लोग साथ बैठे थे, हम लोग प्रवास में थे, साथ में मीटिंग कर रहे थे लूनी में। मैंने मंच पर बैठे बैठे इनसे कहा कि पूनाराम जी, इस खाई को तुरंत समाप्त करने की आवश्यकता है, और हम सब के बीच में ये दूरियां मारवाड़ में आने वाले समय में मारवाड़ की राजनीति को बहुत उल्टी तरीके से प्रभावित कर सकती है। और मैं आज धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने 2 दिन के अल्प समय में हम सबको एक साथ में यहां एकत्रित बुला करके, हम सबको एक साथ बिठा करके आज ये भरोसा और विश्वास जो मेरे मन में था उसको एक बार फिर बल प्रदान करने का काम किया है। अभी आदरणीय अमिता जी जब बात कह रही थी, तब अमिता जी ने कहा कि हमारे प्रमुख बनाना हुई और हमारे प्रधान बनाना हुए तो आगे टाइम आवे जो मारो ध्यान रखो। मैंने 2014 में आप आशीर्वाद दियो, मारे कने पहलो मौको आयो प्रमुख बनावनो, और ये पूनाराम जी साक्षी है, गवाह है, आने टिकट दिलावनो ले। मैंने याद है वो दिन आदरणीय गजेंद्र सिंह जी किमसर साहब रहते मीटिंग हो रही, पूंजी रे मारे कॉलेज रा जमाना रा रिश्ता है,
और सुरेश जी थानदार साहब जो है वे दोनों मने सूर्य हैं जमाई साहब आप रे बहनो ही है सुरेश जी हमारे कॉलेज रा जमाना री मित्रता है मैंने सुरेश जी फोन करियो यार पूनाराम जी ने जिला परिषद रो सदस्य बना पूंजी अधूरी अधूरी बात एक दिन चलता चलता क्योंकि हमारे चुनाव लड़ना अब मीटिंग थी मीटिंग में अंदर बैठने से पहले मैंने पूनाराम जी को फोन किया मैं को पूंजी भाई आधा अधूरा मनु बात करियो पूरा पक्को चुनाव लड़नो है जीतन वास्ते लड़नो है जब तो मैं लड़ाई करूं क्योंकि मैंने ठा ही कि उठे थोड़ी खटर पटर लड़ाई करनी पड़ी जब जारो टिकट मिली वरना पार नहीं पड़ी और हमने टिकट दिलाने से लेकर के और पूनाराम जी को तो है प्रमुख बनाने तक की पूरी भूमिका मैं अकेले निभा करके पूनाराम जी को प्रमुख बना अनु यहां बैठी है इसको प्रधान बनाने के लिए मैं अपने पत्थर खा करके भी इसको प्रधान बनाने के लिए इसका हाथ पकड़ करके ले जा करके बना के आया था बुद्ध जी अटे बैठा है रावत जी अटे बैठा है मैं सब साथ जा और पगामाते ऊपर और अटे ने प्रधान बनाया मैं मेरी तरफ से मैं आपको एक बात ईमानदारी के साथ में कह सकता हूं 10 साल मुझे आप लोगों ने सेवा का अवसर दिया इस 10 साल में कभी किसी भी आदमी ने यह महसूस नहीं किया होगा कि मैंने कोई जातिवाद किया कभी किसी आदमी ने यह महसूस नहीं किया होगा कि मैंने कहीं कोई दो भाइयों को दो समाजों को दो परिवारों को लड़ाने का काम किया कभी किसी ने यह महसूस नहीं किया होगा कि दो भाई लड़ रहे हो उसमें टांग फंसा करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए मैंने कहीं उसमें जाकर के पंचायती भी की होगी मैंने हाथ जोड़ करके कहा होगा कि भैया तुम जानो तुम्हारे घर की लड़ाई जाने मेरे को इसमें मत पट मैं तो ईमानदारी से कहता हूं आप में से बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो कई बार मेरे आवास पर निवास पर जोधपुर में दिल्ली में आए होंगे मुझे यहाँ बैठे हैं चुनीलाल जी बिराजे बहुत सारे लोग मैं नाम लेकर के नहीं कहना चाहता बहुत सारे लोग होंगे मैंने आज तक कभी किसी का नाम भी नहीं पूछा कि तुम कहां से आए और क्या नाम है तुम्हारा क्या जाति है कौन से गांव से आए हो जो आता है मैं उसकी मदद करने का प्रयास करता हूं अब कुछ लोगों ने इस तरह की अफवाह फैलाना शुरू किया कि गजेंद्र सिंह जी के पास गए हमारा काम नहीं हुआ पिछले 5 साल का कालखंड मेरी जीवन में मेरे लिए सबसे कठिन समय था मेरे लिए सबसे चुनौती का समय था एक तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हार गई थी हमारे लगभग सब विधायक हार गए अगर जोधपुर और जैसलमेर की बात करूं तो शहर में सूर्यकांता जी बुजुर्ग महिलाएं बहुत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं लेकिन उनकी अपनी सीमित है और आदरणीय पब्बाराम जी 2 विधायक थे उसके अतिरिक्त पूरे 12 विधानसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ बिल्कुल खाली है और सुनियाड़ी और 12 ही विधानसभा के लोगों को मैं दरवाजे खोल करके बैठा रहा जितनी कोशिश होगी उतना सबके लिए काम करूंगा और मैंने प्रयास भी ईमानदारी से किया लेकिन मुझे पता था मेरी सीमितता उस समय की सरकार का मेरे प्रति जो भाव था हम गहलोत साहब बेटा ने जीता है तो हराया तो थे और रड़क मारी गार्डन में लागोड़ा हमारी गांधी गार्डन में लागोड़ा तो मैं अभी काले परसों 4-5 दिन पहले पोखरण में गयो उठा बात मारे मन आई मैं मारे गांव में जटे मारे ही समाज सब लोग बिराजा मैं वारे सामी क्यों मैं थे तो थारी नत न रहो मैं मारो नाक बांटता विन बचाव में लागोड़ा इतनी कठिन परिस्थिति सर मैंने अभी जोगाराम जी के विधायक बनने और मंत्री बनने के बाद में एक आरटीआई लगाई आज मैं पहली बार कहता हूं आपके साथ आरटीआई लगा करके मैंने सूचना मांगी कि मुझे झूठे केसेस में फंसाने के लिए 5 साल में राजस्थान सरकार ने वकीलों को कितना पैसा दिया आपको आश्चर्य होगा वकीलों को राजस्थान सरकार ने आपके मेरे टैक्स की कमाई का 42 करोड़ रुपए जो है मुझे झूठे केसेस में फंसाने के लिए पिछले 5 साल में खर्च किया था और आप लोग जानते हैं आप लोग सब राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उन बाप जी जादूगर जो पजियो नहीं कोई भी आदमी हाजिर नहीं रही एक आप लोगों का आशीर्वाद मैं बच रहा हो बाकी तो सब ने पूरी तरह निपटाउन काम करी तो मैं तो आप लोगों को एक बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि मेरे से कहीं भी किसी तरह की कोई शिकायत समाज को कहीं कभी नहीं हुई मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा और मैंने पहले भी हमेशा प्रयास किया है कि जो कोई जिस किसी की मदद कर सके जिस किसी की काम कर सके व्यक्तिगत काम किसी का हिंदुस्तान में भी कहीं पड़ा होगा और अगर मेरे क्षमता की बात होगी पूरे भारत में भी कहीं पड़ा होगा कि अपने परिवार का बेटा कोई बीमार हो गया और बीमार आदमी को हवाई जहाज से लेकर के आना है यहाँ पे उसकी व्यवस्था करने की बात भी होगी चाहे हमारे परिवार का बेटा यमन में फंस गया होगा उसको लेकर के आने की भी मेरे पास बात आई होगी तो मैंने ईमानदारी से उसको यहाँ पर लाने का काम किया किसी की ट्रक फंस गई होगी कोई खुद फंस गया होगा कोई और संकट आया होगा लेकिन मैं अभी अमिता जी को एक बात कह रहा था कि मेरे को इतने सारे वोट आप लोग देते हो दूसरे समाज भी वोट देते हैं
लेकिन जितना अधिकार मेरे ऊपर वो रख करके मेरे पास में आते हैं, उतना तकलीफ दे मेरे को जाट समाज देता नहीं, और उतने अधिकार से मेरे पास में आते नहीं है। मैं आप सबको आज ये अधिकार देता हूं कि आप लोगों का, मैं आप ही के परिवार का सदस्य, आप ही के परिवार का बेटा हूं। आप जितने अधिकार से अन्नू के घर जा सकते हो, जितने अधिकार से अमिता जी के यहाँ जाते हैं, उतने ही अधिकार से मेरे यहाँ आएंगे, तो आपको कभी कोई फर्क न महसूस हुआ और न होने दो। जैसा अभी राम प्रकाश जी ने भी कहा, आदरणीय अमिता जी ने भी कहा, सभी लोगों ने इस बात पर चर्चा की कि अब की बार का चुनाव इस देश के भविष्य को, भवितव्य को निर्धारण करने वाला चुनाव। पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने जिस तरह से सरकार को बनाने का, उनको सरकार बनाने का अवसर दिया था, उसका परिणाम यह है कि आज भारत बदल रहा है और पूरी दुनिया इस बात पर विश्वास करने लगी है कि भविष्य का, विश्व का नेतृत्व अगर कोई देश करेगा तो भारत करेगा। अभी अभी एक नोबेल लॉरेट ने एक आर्टिकल लिखा है। मुझे मंत्री होने के नाते मंत्री का काम भी रात को करना होता है। मैं रात को जब अपना प्रवास पूरा करके आता हूं, चाहे 1 बजे आओ, चाहे 2 बजे आओ, चाहे 3 बजे आओ, मैं आकर के 1 घंटा अपने मंत्रालय का काम रात को रोज करता। अभी भी चुनाव के समय में मुझे रात को 1 घंटा काम करना होता है। तो मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी उदय चौधरी साहब महाराष्ट्र के IAS अफसर हैं, मैंने उनसे कह रखा है कि मैं जितनी भी आऊंगा उस समय आपको टेलीफोन करूंगा, आपको जागना पड़ेगा और आप 1 घंटा हम इंटरनेट पे अपने काम करके फाइल निर्देश जो भी करना है वो सब करेंगे। तो मैं 3-4 दिन पहले अभी एक दिन रात को जब फाइल्स का काम निपटाया तो उदय चौधरी ने मुझे कहा कि सर एक आर्टिकल छपा है जो आपको पढ़ना चाहिए। अब मुझे बताया तो मेरे मन में आकांक्षा हुई, उत्कंठा हुई कि जरूर पढ़ना चाहिए। बड़ा लंबा चौड़ा था, 30, 40, 50 पेज का एक रिसर्च डॉक्यूमेंट था। उस रिसर्च डॉक्यूमेंट में अमेरिका के एक नोबेल पुरस्कार विजेता विशेषज्ञ ने एक बात कही। उसने कहा कि दुनिया में 3 महाशक्तियां अभी हैं, एक अमेरिका है, एक रूस है और एक चीन है। रूस आजकल थोड़ा डगमगा रहा है और उसने लिखा है कि दुनिया में या तो तीसरी, रूस हटेगा तो तीसरी या चौथी महाशक्ति बनने के लिए अगले 10 साल में कोई एक देश आगे बढ़ रहा है तो वो भारत मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। और उन्होंने उसको विस्तार से उसकी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसी देश को आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए या किसी देश को महाशक्ति बनने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। एक, आर्थिक दृष्टि से वो संपन्न देश बने और विश्व का के टॉप 2-3-4 देशों में सम्मिलित हो। हम सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें तक आई और अब तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी शीघ्र बनने जा रही है। अगले 2 साल में हम उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। अभी जब दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी, विश्व भर के आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ आए थे, तब उन भाषणों में आधे से ज्यादा लोगों ने अपने भाषण में खुद से यह बात कही कि भारत आने वाले 20 साल में दुनिया की 1 नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अमेरिका और चीन दोनों को पीछे पछाड़ देगा। आर्थिक दृष्टिकोण से के अतिरिक्त उन्होंने कहा कि दूसरा होता है कि किसी देश को सुपर पावर बनने के लिए, क्योंकि केवल आर्थिक देश से दृष्टिकोण से प्रगति कर ले, ये तेल बेचने वाले देश जो हैं ये बहुत समृद्ध है, आर्थिक दृष्टिकोण से उनकी GDP पर कैपिटा बहुत बड़ी है, लेकिन वो सुपर पावर नहीं बन सकते क्योंकि उनके पास में दूसरी शक्तियां नहीं है। हरजीत, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उनके पास में दूसरी शक्तियां नहीं है। दूसरी शक्ति है मिलिट्री पावर। आज सैन्य शक्ति जो है वो देश की बढ़नी चाहिए। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत, अगर भारत की सेना और अर्धसैनिक बल दोनों को मिला लिया जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी जो है सैन्य शक्ति भारत के पास में। और इसके अतिरिक्त भारत में जिस तरह से इंडिजनाइजेशन किया है, लोकल लेवल पर सारे प्रोडक्ट बनाने शुरू किए हैं और भारत ने टैंक से लेकर के हवाई जहाज जिस तरह से बनाए, आज तेजस विमान हमारा जो भारत ने डेवलप किया, वो तेजस विमान अमेरिका से लेकर के मलेशिया तक 14 देश खरीदने के लिए मोदी जी के पीछे लाइन लगा करके खड़े हैं, क्योंकि वो दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे उपयुक्त और सबसे एडवांस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान है। और मैं आज आपको इस मंच पर खड़े होकर के जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमको षड्यंत्र पूर्वक पीछे रखा गया, लेकिन आने वाले 5 साल में जो रफाल विमान हमने खरीदा था, उसके बाद का उसका एडवांस वर्जन जो 6th जनरेशन का हवाई जहाज, जब लड़ाकू हवाई जहाज दुनिया में बनेगा, तब अमेरिका जिस दिन बनाएगा उस दिन भारत में भी बनेगा। यह सत्य मोदी जी के नेतृत्व में होने वाला है।
तीसरी चीज होती है, उसने लिखा विशेषज्ञ ने, वो होती है तकनीकी की पावर। अब तकनीकी की पावर जो है वो भारत जिस तरह से सैटेलाइट से सेमीकंडक्टर तक इन सब विषयों पर जिस तरह से काम कर रहा है, हाइड्रोजन से लेकर के और एनर्जी रीडेवलपमेंट पर जिस तरह से काम कर रहा है, आने वाले समय में भारत दुनिया का टेक्नोलॉजी हब और टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनेगा। लेकिन कोई देश केवल टेक्नोलॉजी से सुपर पावर नहीं बन सकता। ताइवान दुनिया में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है और दुनिया की टेक्नोलॉजी को सबको चलाता है वहां, लेकिन वो सुपर पावर नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास बाकी सब चीजें नहीं है। न उसके पास मिलिट्री की पावर है, न उनके पास में आर्थिक शक्ति है। अब चौथी चीज जो होती है वो है बौद्धिक संपदा। उन्होंने कहा भारत के लोग जो मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से जूझ रहे थे, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शौचालय, इनसे जो जूझ रहे थे, उनसे बाहर निकालने का काम अगर किसी देश में क्या हुआ, और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुआ और लोग अब देश के लिए उत्पादक जो है वो फोर्स बन गए, प्रोडक्टिव मास बन गए, उसके चलते हुए भारत जो है वो आने वाले समय में बौद्धिक संपदा के दृष्टिकोण से भी विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाएगा। और जिस तरह से भारत की परिस्थितियां बदली है, पहले हमारे यहाँ कोई भी पढ़ा लिखा आदमी होता था, ठीक ठाक अगर वो टैलेंट वाला होता था तो वो भारत छोड़ करके दुनिया के दूसरे देश में जाकर के काम करने लगता था। आज बाहर गए हुए लोग वापस हिंदुस्तान में आकर के भारत के लिए काम करने लगे। ये बौद्धिक संपदा की शक्ति बढ़ने का विषय है। आगे उसने आदमी ने लिखा, इन चार पर कोई भी देश सुपर पावर तो बन सकता है, लेकिन विश्व का, पूरी दुनिया का जो है वो दिल नहीं जीत सकता। उन्होंने कहा कि जो भारत की फिलॉसफी है, भारत का दर्शन है, भारत का सिद्धांत है, वो ये है कि हम जो भी क्षमता अर्जित करेंगे वो विश्व कल्याण के लिए करेंगे। इसलिए आने वाले समय में भारत विश्व का गुरु इस दृष्टिकोण से बनेगा, पूरे विश्व को लीड करेगा। आज पूरी दुनिया जब इस बात को स्वीकार कर रही है, तब हम सब लोग, जो लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, जिन लोगों ने अपने बेटे इस देश के लिए कुर्बान किए हैं, मैं आज उस समाज से कहना चाहता हूं कि वो समाज जिसने देश को बेटे दिए, जिसने देश को भोजन करने के लिए अन्न दिया, जिसने देश को संसाधन उपलब्ध कराए, जिन्होंने देश को पसीना दिया, वो समाज आज भारतीय जनता पार्टी से या नरेंद्र मोदी से अलग करने का षड्यंत्र जो लोग कर रहे हैं, उनको ठीक से जवाब आज की इस मीटिंग के बाद में मिल जाएगा। मैं इस मीटिंग को आयोजित करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं, आप सबका धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं, और इस मंच पे बैठे हुए सारे लोगों का, जिन्होंने मुझे आज आशीर्वाद दिया है, जिन्होंने मुझे आज भरोसा दिलाया है, उन सब का हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको अभिनंदन करता हूं, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। बोलो तेजाजी महाराज की। एक प्राणी से और मिलाता हूं, इधर कैप्टन बाना, ये एक जाट है हरियाणा का, मेरा दोस्त है सर, इसका नाम है कैप्टन बाना। बाना साहब जो है ये पानी का जहाज चलाते हैं और दुनिया के जो बड़े जहाज चलाने वाली कंपनी है उसमें से एक बड़े जहाज के कप्तान है। और इन कप्तान साहब को एक महीने में जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी तनख्वाह इनको हर महीने मिलती है और इनकी नौकरी इतनी बढ़िया है, 3 महीना नौकरी करते हैं, 3 महीना छुट्टी पर रहते हैं। मैंने एक दिन कैप्टन बाना को ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट बताया, इनके साथ में बैठे बैठे ऐसे सामान्य चर्चा में मैंने कहा, गुजरात में लखपत से लेकर के और सांचौर तक पूरा कच्छ का रण है। इस रण में अगर हम एक नहर खोदने बढ़ी तो भारत के लिए, पूरे उत्तर भारत के लिए समुद्र का किनारा 400 किलोमीटर पहले आ जाएगा और राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की तकदीर बदल सकती है। ये हरियाणा का आदमी, इसका कोई लेना देना नहीं। इसने जो छुट्टी के 3 महीने आया हुआ था, उस 3 महीने की छुट्टियां 3 बार तक लगातार केवल उसका डीपीआर बनाने के लिए उपयोग की। और उस 9 महीने में इन्होंने वो सीवे कैनाल का पूरा नक्शा बना करके, सिर्फ मेरी एक उस लाइन पे उसका नक्शा बना करके भारत सरकार में सबमिट कर दिया। मैं ईमानदारी से कहता हूं, अगर मेरे मंत्रालय में मैंने उसका टेंडर किया होता, नक्शा बनाने का जो काम इन्होंने किया, उसकी लागत कम से कम 20 करोड़ रुपए आती। और अभी मैं इसको कल लड़ रहा था, ये अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर के हर महीने के 50-60 लाख रुपए खराब करके यहाँ गाड़ियों के पोस्टर चिपका रहा है। मैंने इसको कहा, तुम क्यों अपना नुकसान कर रहे हो यार, ये भी कर देंगे। तो इसने कहा कि भाई साहब, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, ये मैं सोच करके आया हूं कि चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे कुछ भी है,
मैं आपके लिए काम करने के लिए आया हूं, मैं देश के लिए काम करने के लिए आया हूं। तो मैं आज क्योंकि ये मुझे दिख गए तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। आप सब लोगों का अभिनंदन। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद शेखावत साहब। जो